मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, आपका होस्ट प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर। मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे अजीज़ों, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे खास और स्पेशल जो गेस्ट हैं हमारे मुबशर सुजान साहब हैं। मुबशर सुजान, मसीह यीशु में सलामती हो। आपकी भी सलामती हो जनाब। और आप सब जो हैं मुबशर सुजान से वाकिफ़ भी हैं और आपने मुबशर सुजान की खिदमत को भी देखा है। सो आज मुबशर सुजान की गवाही हम सुनेंगे, इनकी ज़िंदगी की, और खुदावन के फजल से। मुबशर सुजान, आप सुनाएं। ठीक है जी, मैं फजल बाप का मैं ठीक हूँ। सो मुबशर सुजान, मुझे ये बताएं कि आपकी टेस्टमनी क्या है, आपकी गवाही क्या है, किस तरीके से खुदा ने आपको चुना और खुदा ने अपनी खिदमत के लिए आपको इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर प्रेज एंड प्रे चैनल पर आप बताएं। जी अदिल भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बाप यहोवा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका फराहम किया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदाम के कलाम को और अपनी गवाही को जो मेरी ज़िंदगी की गवाही है वो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो सेकेंडली, मैं आपका और आपके इस चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई अदील, आपकी सारी इस मेहनत के लिए खुदावंद आपको और ब्लेस करे और बरकत दे। और आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी की गवाही आप शेयर करें, तो मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही ज़रूर लाजमी आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो गवाही होना दिल भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसके पास गवाही है उसके पास बेटा है, बिल्कुल, और जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। आमीन जी, आमीन। तो सर, मैं इसी तरह आपको बताता चला जाऊं अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो मैं तब 16 साल का था जब मसीह यीशु ने मुझे चुना, बुलाया और मुझे एक मिशन दिया नौजवानों के लिए कि नौजवानों के अंदर जाके तुम्हें काम करना है। तो एक प्रोग्राम था हमारी फैमिली के अंदर, वो एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम था जी। तो मैं तब जो है वो एक क्लिनिक थी, वहाँ पर मैं एक कंपाउंडरिंग करता था, साथ में मैं स्टडी भी अपनी जो है ना वो स्टार्ट की हुई थी, मेरी स्टडी भी चल रही थी। और शाम का टाइम था तो मैं तकरीबन 11 बजे तक घर आता था। तो जैसे शाम को मैं 11 बजे घर आया तो वो हमारे रिलेटिव में वो एंगेजमेंट भी थी चर्च के अंदर, असेंबलीज ऑफ गॉड खुरंगी नंबर 1 चर्च के अंदर वो प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था। तो जैसे 11 बजे मेरी ऑफ हुई तो मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोगों ने मुझे देखा कि सुजान आया है, तो अच्छे तरीके से सब मिले, क्योंकि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे सारे। तो मैं उनके साथ मिला, बैठा, बात की, खाना वाना खाया। तो वहाँ पर 2 लड़के थे जिन्होंने नया नया खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था और बड़ी दुआ करते थे वो। तो उन्होंने मुझे घेर लिया उस टाइम जी। मैं पहले खिदमत में नहीं था, लेकिन ये है कि मैं दुआ वगैरह तो नहीं करता था, लेकिन नशा वगैरह नहीं करता था। तो चर्च से जो है वो भाग जाना, अब्बू मेरे खादम थे, चर्च से भाग जाना और जो है वो चंदा लेके उसकी चीज़ खा लेनी या उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लेना। दिल भाई, मैं चर्च नहीं जाता करता था और इसी तरह मैं जो वो चर्च का चंदा जो है वो उसकी चीज़ खा लेनी करनी या किसी और चीज़ के अंदर मैंने यूज़ कर लेना करना उसको। तो मैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा था कि एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर मुझे इनवाइट किया तो मैं गया। तो वो 2 जो लड़के थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नया नया कबूल किया था, तो उन्होंने बीच में मुझे बिठा लिया। एक मेरा लेफ्ट साइड पे बैठ गया, एक राइट साइड पे बैठ गया, और उन्होंने अपनी जो गवाही थी, ज़िंदगी की गवाही थी कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर आए, उन्होंने मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दी। जब वो अपने मुंह से वो बातें निकाल रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ जा रहा है, मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ घुस रही है कि जो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया और मुझे बिल्कुल भारी भारी सा लगना शुरू हो गया। मैं वहाँ से उठा, कभी उधर बैठ रहा हूँ, कभी वहाँ पर जाके बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे सुकून नहीं आ रहा।
तो फिर वहां से हम लोगों ने सामान वगैरह उठाया तो उन फैमिली के घर पे चले गए। तो जब उस फैमिली के घर गए तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, वो आपको पता है जैसे पंजाबी हमारे जी, वो ढोलक बजाते हैं और वो टप्पे शप्पे गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने वो गाना चाहा तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दो जो वो लड़के थे ठीक उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप ये ना गाएं, खुदा ने आपका प्रोग्राम इतना अच्छा किया है तो आप ज्यादा कोशिश करें कि आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप प्रे करें। अदील भाई वहां पर प्रे शुरू हुई है, मैं घुटनों के बल हुआ हूँ और मैंने भी जो है मुझे भी कहा गया, उन लोगों ने कहा कि आप भी दुआ करो, क्योंकि मैं तो तब बिल्कुल सुन्न हुआ था, ना मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल रहा था, ऐसे जैसे मेरा पूरा जिस्म जो है वो भारी हो गया। तो जैसे उन्होंने दुआ की है, तकरीबन 5 मिनट गुजरे होंगे, मैं एकदम, मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। इसी तरह वो दुआ चलती रही। तकरीबन 12 बजे वो प्रे स्टार्ट हुई और 3 बजे तक वो मुसलसल चलती रही। और लोग वो जहाँ जो उस मीटिंग के अंदर थे या जिस लोग दुआ के अंदर थे वो बताते हैं कि हम आप लोगों के पाँव को खींच के बाजू को हिला के हम कह रहे थे कि बस कर दें, आमीन कर दें, हमने सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। लेकिन इतना पाकरू का फ्लो था वहां पर कि आमीन ही नहीं हो रही थी। इससे पहले मैंने कभी इतनी दुआ नहीं की थी और अल्फाज, नए अल्फाज, और पसीने से हम बिल्कुल भीग चुके थे उस टाइम के ऊपर। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब आमीन की और मैं एकदम ऐसे उठा हूँ और मैंने एक जो है वो बेटी की तरफ ऐसे हाथ किया है और उसको मैंने कहा कि खुदा तेरी जिंदगी में काम करना चाहता है, तू तौबा कर। और मुबशिर साहब जैसे ही हम वो आमीन वहां पर हुई तो मेरी आंखों से जो आंसू थे वो नहीं रुक रहे थे। और मैं इसी तरह, जब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरे साथ थे तो हम उस घर से निकले, गली के अंदर जो है वो हम जा रहे हैं, तो मैंने एक हाथ मैंने अपनी अम्मी का पकड़ा हुआ है, एक हाथ जो है मैंने अपने अब्बू का पकड़ा हुआ है और हम उस गली से जा रहे हैं। तो मैं इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ अपनी अम्मी अब्बू के साथ और मेरी दिल में बातें चल रही हैं कि मैंने इनकी नाफरमानी की है, मैंने इनका दिल दुखाया है। और इसी तरह मैं अपनी माँ बाप से माफ़ी मांगने लग गया कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने आपकी नाफरमानी की है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे लगा, मेरे मुँह से यही अल्फाज निकल रहा था कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिल रही है, मुझे एक नई जिंदगी मिल रही। इससे पहले ऐसी फीलिंग्स, ऐसी चीजें मेरे साथ नहीं हुई थी और मेरे जो माँ बाप थे वो बहुत खुश हो रहे थे। इसी वक्त हम घर पहुंचे तो मैंने उनको कहा नहीं जी मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। तो उन्होंने कहा कि भाई तू हमसे माफी नहीं मांग, तो खुदा से माफी मांग। सही। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप मेरे साथ जो है दुआ में बैठे। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम दुआ करते हैं। वो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरे साथ जो है बैठ के दुआ करना शुरू हुआ। तो तकरीबन तब सुबह के 6 बज गए थे इस जो है ना सिलसिले को, 6 बजे। तो जब 6 बजे तो फिर आमीन की, तो मैं अदिल भाई मैं आपको बताऊं कि मेरे बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो गई, मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया और एक अजीब सी खुशी जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर आ गई। और इतनी शादमानी थी कि वो शादमानी, वो रिलैक्सेशन मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं थी। और मैं इतना खुश हूँ और बस मेरी जुबान पर यही अल्फाज थे कि मुझे नई जिंदगी मिल गई है, मुझे नई जिंदगी मिल गई है। उस दौरान दिल भाई हम सो गए, तो मैं जैसे अपने बिस्तर पर लेटा हूँ तो मैं उस सारे चीज़ों को अपने जहन में घुमा रहा हूँ कि मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ, मेरे साथ खुदा ने क्या किया है, खुदा ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। मैं उस टाइम सो गया। सही। सुबह 8 बजे तकरीबन मेरी आंख खुली तो एक आवाज जो है वो मेरे कानों में पड़ रही है, उठ जा। और ऐसे एक मूवी मेरे सामने चल रही है कि नौजवान जो है वो गलियों में खड़े हुए हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो एक ऐसे मूवी चल रही है और एक आवाज मेरे कानों के अंदर पड़ रही है कि जा, इनके पास जा, ये खोई हुई बेड़े हैं, इनको जाके कलाम सुना, इनको जाके मेरा मैसेज दे ताकि ये वापस लौट कर आए। तो मैं आगे से बात करना शुरू हो जाता हूँ। तब मैं हल्की, मेरी आंखें खुली हुई थी और हल्की जो है मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। तो ये वो वाकया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वो मैं फिर उस आवाज के साथ बात करना शुरू हो गया कि मुझे तो कुछ नहीं आता,
मैं क्या जाके इनको सिखाऊंगा, मैं क्या जाके इनको बताऊंगा, मैं कैसे इनको जो है वो वापस लेकर आऊंगा, मैं कैसे इनकी जो है वो सलाह करूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन मुझे अदील भाई आवाज आई कि मैं तेरे साथ हूँ और जा। ऐसी जैसे सुबह हुई, फिर उठे, मैंने अपने अब्बू से ये बात शेयर की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे जो है मुझे आवाज़ आई है और मैंने ऐसे बात की है। तो उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया और उन्होंने कहा कि खुदा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तो खुदा तुझे खुद बताएगा कि तूने क्या करना है और कैसे करना है। इसी तरह मैं दोबारा उस नौजवानों के पास गया जिन्होंने रात को मुझे पकड़ा था। मैंने उनको सारे अपनी ज़िंदगी का हाल बताया, वो भी बड़े खुश थे, कह रहे थे कि खुदा का मकसद है आपकी ज़िंदगी में, खुदा ने आपको चुना हुआ है। इसी तरह जो है वो हम बैठे वहाँ पर जाके दुआ वगैरह की। दुआ करने के बाद जो है एक भाई थे, भाई ताहिर सरदार जी, अब वो एज आ पास्टर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो हम जब दुआ में बैठे तो मुझे दुआ के अंदर वो शख्स नजर आया। अच्छा। और मुझे कहा गया कि उसके पास जा, उसको जाके मेरा कलाम सुना। और जब मैंने अपनी टीम के साथ बात शेयर की उन दो भाइयों के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये आपको करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं नर्वस था कि मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि आज से पहले ना मैंने किसी को कलाम सुनाया, ना मैं कलाम से वाकिफ था, ना मैं किसी और चीज से वाकिफ था। तो मैं बड़ा नर्वस था इस चीज को लेके। लेकिन जब दुआ में बैठे तो खुदा ने कहा कि नहीं तू जा। और मैं जब उस शख्स के पास गया, उसके घर का दरवाजा मैंने नॉक किया, उसने मुझे अंदर बुलाया। तो जब मैं अंदर गया तो वो मुझे देख के मुस्कुराए, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी थे। अच्छा। तो मैं अंदर गया, बैठे, उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि मैं आज आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ, खुदा ने आपके लिए मैसेज भेजा है। वो हंसने लग गए, जी क्या मेरे लिए मैसेज खुदा ने भेजा।